शासन यानी गवर्नेंस एक वादा है, लेकिन अक्सर ये वादा टूट जाता है। आज हम शासन के एक ऐसे नए ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिसका फोकस सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लगातार हर दिन जनता का विश्वास जीतना है। ये राजनीति को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है कि जिन नेताओं पर हम भरोसा करते हैं, समय के साथ उन्हीं पर से हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। आज हम इसी समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। तो इस खाई को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं चुनावी वादों और लोगों की असल जिंदगी की सच्चाई के बीच के उस बड़े अंतर की, जिसे हम गवर्नेंस गैप कहते हैं। देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ चुनावी रैलियों का शोर, जोर जोर के नारे और बड़े बड़े वादे हैं, और दूसरी तरफ लोगों की रोजमर्रा की असली जरूरतें, घर में साफ पानी, युवाओं के लिए नौकरी और सम्मान से जीने का हक। शासन की असली चुनौती इसी खाई को पाटना है। तो सवाल यह है कि इस खाई को भरा कैसे जाए। जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, जमीन पर ही मिलता है। इस नए मॉडल का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है लोगों की आवाज सुनना और उनकी असली जिंदगी को गहराई से समझना। ये लाइन इस पूरी सोच का सार है। एक असरदार लीडरशिप सिर्फ फाइलों और डेटा से नहीं बनती, वो लोगों की कहानियों से, उनकी रोजी रोटी के सम्मान से और उस जमीन की गहरी समझ से पैदा होती है जहां वो रहते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक लीडर को गहराई में जाकर कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे कि लोगों की रोजी रोटी पर क्या दबाव है, मौसम बदलने से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, पानी और दूसरे संसाधन कहां से आते हैं, समाज में तनाव की वजह क्या है। जब तक ये बातें नहीं समझी जाती, तब तक कोई भी हल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने समस्या को समझा और ये भी जाना कि जवाब जमीन से ही मिलेगा। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की, उस नक्शे की जो विश्वास बनाने का एक साफ रास्ता दिखाता है। विश्वास की पहली और सबसे मजबूत नींव वो है एविडेंशियल इंटेग्रिटी। आसान भाषा में कहें तो हर बात, हर वादा सबूतों पर आधारित होना चाहिए, मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं, बल्कि वेरीफाइड फैक्ट्स और डेटा पर। जब बातें हवा में नहीं होती, तभी भरोसा बनता है। दूसरा सिद्धांत है सिस्टम पर फोकस करना। देखिए, अक्सर हम लोगों को या किसी एक व्यक्ति को दोष देते हैं, लेकिन असली समस्या व्यक्ति नहीं, वो सिस्टम होता है जिसमें वो काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। ये एक ज्यादा टिकाऊ तरीका है। और यहीं पर शासन के मूल्यों का पहला आधार आता है। गवर्नेंस कोई एक तरफा भाषण नहीं है, ये एक वयस्क से वयस्क की बातचीत है जो सम्मान और जिम्मेदारी पर टिकी होती है और हमारे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखती है। अगला सिद्धांत है एक बहुत जरूरी संतुलन, डेटा के साथ सहानुभूति। इसका मतलब है कि काम को नापने के लिए मैट्रिक्स पर तो सख्त रहें, लेकिन लोगों की जरूरतों और उनकी गरिमा को लेकर हमेशा नर्म रहें। आखिरकार हर डेटा के पीछे एक इंसान है। तो चलिए अब इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारते हैं। देखते हैं वो कौन से 5 ठोस स्तंभ हैं जिन पर डिलीवरी करनी होती है। ये पांचों पिलर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप पहले 4 पर ठोस काम करते हैं, यानी नौकरियां, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरीफाइड वेलफेयर और शिकायतों का समय पर निपटारा, तो 5वां पिलर यानी जनता का विश्वास अपने आप खड़ा हो जाता है। उसे कमाना पड़ता है। अब देखिए, मैट्रिक्स पर सख्त होने का एक छोटा सा लेकिन बहुत दमदार उदाहरण, किसी भी शिकायत को 48 घंटे के अंदर सुलझाने का टारगेट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों को भरोसा दिलाने का एक तरीका है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उस पर काम हो रहा है। इसी को हम कहते हैं गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी शासन में किए गए हर काम का जनता को सीधा और साफ फायदा दिखना चाहिए। नौकरियां मतलब आर्थिक स्थिरता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेहतर जीवन, हर पिलर का एक नतीजा है। और आज के डिजिटल युग में एक बात बहुत जरूरी हो जाती है, वो है नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान। हर नागरिक का पर्सनल डेटा बहुत कीमती है और उसे पूरी सावधानी और सम्मान के साथ हैंडल किया जाना चाहिए। ये हमारे मूल्यों का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। यहां हम सिर्फ काम करने के तरीकों से आगे बढ़कर इसके असली मकसद और विजन की बात करेंगे। ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समेटती है। राजनीति का असली मकसद कुर्सी पाना नहीं, बल्कि उस कुर्सी का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाने के लिए करना है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है,
क्या होगा अगर हम शासन को सिर्फ एक चुनावी अभियान की तरह न देखें, बल्कि इसे हर रोज विश्वास बनाने का एक लगातार चलने वाला काम समझें? सोचिए, तब क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।